हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। अगर आप लोग एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हो और यूपी ट्रिपल एससी की वैकेंसी का वेट कर रहे हो तो आपके लिए एक सॉलिड अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी के तरफ से आपका शुगर कैन सुपरवाइजर की वैकेंसी आ चुकी है। ठीक है, और मजे की बात यह है कि एग्जाम डेट भी आ चुका है और आपका यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए का भी पेपर खत्म हो चुका है। ठीक है, तो ये दोनों का जो सिलेबस है बिल्कुल एकदम सेम है। ठीक है, एग्जाम पैटर्न भी सेम है। ठीक है, तो जो बच्चे यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए का प्रिपरेशन कर रहे थे तो अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। वैसे ही अगर हम बात करें आपका शुगर केन सुपरवाइजर का, तो इसका भी वैकेंसी आपका टोटल कितना है, इसमें वैकेंसी है 1182 वैकेंसी है। ठीक है, अभी आपके पास लगभग मोटा मोटी अगर हम बात करें तो 115 से 120 दिन आपके पास है। ठीक है, इस एग्जाम का प्रिपरेशन करने के लिए। ठीक, तो देखिए आज की वैकेंसी में अगर हम बात करें लेक्चर में, तो इसमें हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज डिस्कस करेंगे। सिलेबस पैटर्न क्या है, ठीक है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है, मतलब कैसे हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस करेंगे। ठीक है, वो हर एक चीज इसमें आपको डिस्कस किया जाएगा इस वीडियो लेक्चर में। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए अगर हम बात करें कि इसमें जो अपॉर्चुनिटी है आपका, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं यहाँ अपॉर्चुनिटी की, देखिए इसमें अपॉर्चुनिटी क्या दिया है कि टोटल आपका जो वैकेंसी है वो कितना है सर, 1182। ठीक है, और ऑफिशियल जो डेट है अनाउंस हो चुका है आपका, जो 29 नवंबर 2026 को इसका परीक्षा होगा। ठीक है, आपका अप्रोक्स आपके पास 115 दिन या फिर मान लो 100 दिन आपके पास है। ठीक है, 10-15 दिन एग्जाम का ऐसे ही होता है। ठीक है, और बहुत सारी छुट्टियां होती है। ठीक है, आपका तो उसमें क्या है कि आपको वो सारी चीजें हटा देते हो 15 दिन 10-15 दिन, तो आपके पास 100 दिन है। 100 दिन में अच्छे से आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, इसीलिए आप लोग अब देखो नोटिस आ चुका है, हर एक चीज आ गई है, एग्जाम का आपका डेट भी आ चुका है, नोटिफिकेशन इसका फॉर्म भी फिल हो चुका है। ठीक है, इसमें फॉर्म फिल भी हो चुका है। अब देखो इसमें फॉर्म फिल कैसे कैसे हुआ है वो चीज भी देख लेते हैं कि सबसे पहले आपका ट्रिपल सी का जो सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आपका है कि ट्रिपल सी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ये मैंडेटरी है। ठीक है, और क्या होना चाहिए कि आपके पास पेट का स्कोर कार्ड होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें जो कट ऑफ है वो जाता है एक्सपेक्टेड, हम बात करें तो 20+ अगर आपके मार्क्स हैं पेट में तो आप लोग एलिजिबल हो, कर सकते हो। वैसे भी नहीं हो, अगर आपके पास इससे कम भी नंबर है तब भी आप लोग फॉर्म भरो। ठीक है, इसमें आपका देखो इसका कट ऑफ आपका अप्रॉक्स यही है कि 20 तक जाएगा। ठीक है, 20+ आप लोग मान के चलो। ठीक है, तो जिनका 20 से कम भी है तो वो भी भर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है। अब देखो इसकी अगर हम बात करें कट ऑफ का, तो बहुत लोग क्या है ना कि आपका लो पेट स्कोर, अगर हम मान लो आपका पेट में बहुत कम नंबर है। ठीक है, तो उसमें अगर हम बात करें तो बहुत लोग क्या करते हैं कि आपका प्रिपरेशन करना ही छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना आपको। ठीक है, अगर आपके पास कम भी नंबर है फिर भी आप फॉर्म को भरो और प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। ठीक है, उसके बाद जब मेंस का आपका आएगा एडमिट कार्ड तब आप लोग देखना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम बात करेंगे कंपटीशन कैसे है। ठीक है, तो जो टोटल एक्सपेक्टेड जो फॉर्म फिल हुआ है ना आपका, वो हुआ है 55,000 से 66,000। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड है। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे इसमें शॉर्टलिस्ट किया जाएगा जो पेट के आधार पे, ठीक है, मार्क्स के आधार पे, तो वो आपका हो जाएगा 17,500 से लेके आपका 18,000 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ठीक है, यानी वैकेंसी से आपका 15 गुना ज्यादा बुलाया जाता है। ठीक, अब इतना शॉर्टलिस्ट किया जाएगा पेट की स्कोर की अगर हम बात करें तो। ठीक, अब इसमें भी आपका कितना है पोस्ट, फाइनल जो सिलेक्शन होगा 1182 का सिलेक्शन होगा। तो ये चीज आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ, सबसे पहले ये बताइए। ठीक है, तो एजीटीए जो कैंडिडेट्स है आपका, अगर हम बात करें तो उनको ये सारा सिलेबस पहले से पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो उनको कोई टेंशन नहीं है। ठीक, आपका पेट में मार्क्स अच्छा है, आप ट्रिपल सी क्वालिफाई हो, तो ये आप फॉर्म भर सकते हो अच्छे से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम बात करेंगे कि सिलेबस का, सिलेबस क्या है सर, तो जो हमारा सिलेबस है ना आपका 65% जो वेटेज है आपका वो है एग्रीकल्चर सब्जेक्ट का, जो कि यूपी ट्रिपल एस सी एजीटीए का सिलेबस था वैसे ही सेम है। इस बार तो यूपी ट्रिपल एस सी एजीटीए का मैंने पेपर देखा, बहुत इजी पेपर था वो। ठीक है, एकदम पिछले साल से भी इजी पेपर था और बहुत बच्चे गलत भी किए हैं। ठीक है, तो इजी पेपर रहने का ये भी डर रहता है कि आपका जो कट ऑफ है वो सबसे ज्यादा जाता है। अब इजी पेपर है तो सभी करेंगे ना, बताओ। अब उसमें सिली मिस्टेक भी बहुत सारे बच्चों से होता है। ठीक है, बहुत सारे से हुआ भी होगा, आप लोग कमेंट करके बताना आप लोग का कितना आया है। ठीक है, चलो यहाँ पे हम बात करेंगे 65 मार्क्स आपके किसके, एग्रीकल्चर के हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे यूपी स्पेशल का आपका कितना है, 35 मार्क्स है। ठीक है, इसमें यूपी स्पेशल आपके कंप्यूटर हो गए। ठीक है, ये सब सारे चीज हो गए। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें इसमें तो आपको कंपटीशन में अगर हम बात करें तो 65 सबसे ज्यादा ध्यान आपको किस पे देना है,
आपको एग्रीकल्चर पे देना है, फिर आपका है 35 मार्क्स यूपी स्पेशल और कंप्यूटर का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम बात करेंगे, ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट का, तो जो हमारा फाउंडेशन सब्जेक्ट है जैसे एग्रीकल्चर, इसमें आपको एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, डीप नॉलेज आपको होना चाहिए, पूरा अच्छे से नॉलेज होना चाहिए हर एक क्रॉप के बारे में। ठीक है, बेसिक बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए और डीप एकदम नीचे तक, जो हवा मिठाई वाला क्वेश्चन होता है ना, वो सारी चीज भी ध्यान, एकदम एक तरह से बोले तो आपको निमराज सुंदा का पूरा बुक रटा होना चाहिए। इस बार जो एजीटीए का पेपर था वो सारा उसी से तो था, निमराज सुंदा से ही था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम बात करेंगे स्कोर, जो बूस्टर सब्जेक्ट होते हैं, जैसे में आपका पैथोलॉजी हो गया, इंटमोलॉजी हो गया, फिजियोलॉजी हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, एक्सटेंशन हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये सारे आपके क्या हैं जिसमें आपको स्कोर बढ़ाने में मदद करेंगी। बहुत ये कम लोग पढ़ता है, एनिमल हस्बेंड्री से भी क्वेश्चन बहुत आता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं इसको इग्नोर कर देते हैं। जो एएफओ के स्टूडेंट होंगे वो अच्छे से पढ़े होंगे एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, अब माइनर सब्जेक्ट जो होते हैं ना, यही आपके सिलेक्शन दिलाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम बात करेंगे शुगर केन क्रॉप आपका, अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, तो इसमें आपको हर एक चीज पता होना चाहिए शुगर केन के बारे में। ठीक है, एवरीथिंग यू मस्ट नो एवरीथिंग अबाउट दिस क्रॉप, इट इज डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ दिस स्पेसिफिक एग्जाम। ठीक है, तो यानी कि शुगर केन के बारे में अगर आप लोग एग्जाम देने जा रहे हो शुगर केन का, तो इसमें आपको ये चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, शुगर केन के बारे में। ठीक, अब देखिए आपका जो 35 आप मार्क्स का जो स्ट्रेटजी है यूपी स्पेशल और कंप्यूटर का, ठीक है, ये आप लोग प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उसको एनालाइज करके आप लोग अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम बात करेंगे स्टडी दीज फ्रॉम स्केचेस टेक हंड्रेड्स आवर विथ लो रिटर्न। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें, इसमें आपको पीवाईक्यूज सॉल्यूशन एनालिसिस करनी होगी। ठीक है, स्ट्रिक्टली पास्ट आपका जो यूपी ट्रिपल एस एग्जाम का है, जैसे लेखपाल हो गया, एजीटीए हो गया, ठीक है, जो भी आपके पिछले अभी रिसेंट में हुए हैं उसका आप लोग पैटर्न देखिए। ठीक है, उसमें अगर हम बात करें यूपी स्पेशल में कहाँ से क्वेश्चन किए गए हैं, उस पैटर्न को एनालिसिस करिए। ठीक है, वहां से क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है आपको। ठीक, अब देखो टारगेटेड स्कोर मैट्रिक्स की बात करें, एम फॉर सॉलिड 20 to 25 मार्क्स आउट ऑफ 35, यानी कि आपको टारगेट क्या करना है कि 35 में कम से कम, हम बात कर रहे हैं आपका कम स्कोर, मिनिमम आपका 25 नंबर आ जाए। ठीक है, मैक्सिमम आप 35 में 32 लाओ, 33 लाओ, 34 लाओ, वैसे आएगा नहीं। ठीक है, आप लोग का। ठीक है, डू नॉट ओवर इन्वेस्ट टाइम हेयर एंड एक्सपेंस। देखो यहाँ पे आपको पढ़ना है 35 नंबर का है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। ज्यादा टाइम आपको किस पे देना है, एग्रीकल्चर पे, जो कि 65 नंबर का है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर पे आप लोग ज्यादा फोकस रहिएगा। ठीक है, वो आप लोग के लिए ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे हम बात करेंगे, जैसे में अगर आपका मेजर जो सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर, ठीक है, यहाँ पे देखो ये आवर है, कैसे आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, जैसे 3 आवर आप लोग पढ़ सकते हो मेजर जो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है, जैसे एग्रोनॉमी सॉइल साइंस पढ़ लो। ठीक है, 1 आपका अगर हम बात करें 1.5 घंटे में आप लोग माइनर एग्रीकल्चर के जो सब्जेक्ट है, जैसे फिजियोलॉजी, एक्सटेंशन, एनिमल हस्बेंड्री, ये सब सारी चीज पढ़ लो। ठीक है, आपका 2 से 3 आवर आप लोग क्या करोगे, कंप्यूटर और यूपी स्पेशल पढ़ोगे डेली। अगर डेली आप लोग ऐसी एकदम कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते हो तो आप लोग का सिलेक्शन एकदम पक्का हो जाएगा। ठीक है, आप लोग कंप्यूटर पढ़ो, यूपी स्पेशल पढ़ो, पीवाईक्यूज को एनालिसिस करो 2 से 3 घंटा। ठीक है, और आधे घंटा आप लोग करंट अपडेट्स देखो, जैसे स्कीम हो गया, यूपी का रैंक क्या है। ठीक है, रैंक का जो डाटा होता है वो सब सारी चीज पढ़ो। ठीक है, आपके जितने भी स्कीम्स की बात करेंगे तो आपका एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे अभी रिसेंट क्वेश्चन आया था। ठीक है, कि ईयर कब वो डेवलप हुआ था, ये कब वो आया था। ठीक है, तो इससे भी क्वेश्चन आए थे आपके एजीटीए में, मैंने देखा था। ठीक है, और 2 आवर्स डेली मॉक टेस्ट आप लोग लगाइए। अब 2 आवर में 1 घंटा में आप लोग मॉक दीजिए और 1 घंटा वो डीप एनालिसिस करिए कि आपका गलत कहाँ पे हुआ है। ठीक है, डीप एनालिसिस, देखो टेस्ट देने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग बैठे मोबाइल पे लगा दिए टेस्ट, सारा मॉक टेस्ट सबमिट कर दिए, किसी का 30 नंबर आया, किसी का 35, किसी का 45, किसी का 60, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, आप लोग देखो कि गलत हुआ है तो कहाँ गलत हुआ है, क्यों गलत हुआ है, वो 1 घंटा वही आपको करना है। डीप एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि आपका गलत, आपकी कमियां क्या कहाँ कहाँ है उसको नोट डाउन कीजिए, ताकि आगे से वो गलतियां ना हो। क्या गलती, अब देखो कोई क्वेश्चन होता है सिली मिस्टेक, जैसे आप लोग का एजीटीए में हुआ था, सिली मिस्टेक बहुत सारे लोग किए हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है कि आप लोग का अगर वो चीज आप लोग पहले से किए होगे तो आपका नहीं होता। ठीक है, तो वही है कि आप अपनी गलतियों को लिखिए, जो आपका एकदम जो क्या बोलते हैं बेसिक जो क्वेश्चन गलत हो रहा है, एकदम इजी क्वेश्चन, उसे भी लिखिए।
ऐसा नहीं कि उसको छोड़ दीजिए, बाद में एग्जाम में क्या होता है वही गलती होता है। गलती करने का जब आदत रहेगा तो आपका स्कोर बढ़ेगा ही नहीं। अब देखो क्या होता है कि बहुत बच्चे मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, मॉक टेस्ट 1 में उनका मान लो कि आपका 55 नंबर आया, ठीक, 55 नंबर आया। मॉक टेस्ट 2 लगाएं ऐसे ही, ठीक है, उसमें कितना आया, 52 नंबर आया। मॉक टेस्ट 3 लगाएं, ठीक है, फिर भी उनका कितना आया, 56 आया मान लो, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि उसका मार्क्स देख रहे हो एकदम कांस्टेंट रह जाएगा, बढ़ेगा ही नहीं। कितना भी मॉक लगा लो, 10 15 20 50 जितना मन करे उतना लगा लो, ठीक है। उसका मार्क्स बढ़ने का कैसे, मतलब तरीका कैसे है, बढ़ाना कैसे है मार्क्स को। जब आपका मॉक टेस्ट 1 में 55 आया तो देखो मेरा 45 गलत कहाँ पे हुआ, क्यों गलत हुआ, क्या क्या गलत हुआ, ठीक है। अगर मान लो 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, घर पे क्या करते हो तुम लोग, सब सारा अटेम्प्ट करते हो, तभी आपका 55 60 70 जो भी आ रहा है, ठीक है। तो गलत कहाँ हो रहा है आपका, वो चीज देखिए, ठीक है। अब उसको आप लोग सुधार करोगे तो मान लो यहाँ का जो क्वेश्चन रहेगा अगर इसमें पूछेगा वही चीज फिर तो तुम लगा दोगे, ठीक है। सोचोगे ये तो मैंने मॉक टेस्ट 1 में लगाया था, इसी टाइप का क्वेश्चन आया है कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, तो तुम ये भी मार दोगे, ठीक। तो यहाँ पे आपका गलत होने का चांस है। जब भी आप क्वेश्चन को एनालिसिस नहीं कीजिएगा अच्छे से, मॉक टेस्ट को अच्छे से एनालिसिस नहीं कीजिएगा, आप लोग का ऐसे ही नंबर जो मार्क्स है ना वो कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। ग्राफ बढ़ेगा ही नहीं मार्क्स वाला। फिर आप लोगों को टेंशन होने लगेगा कि यार ग्राफ नहीं बढ़ रहा है मेरा। अब देखो यहाँ पे वही चीज है, मॉक टेस्ट का जो रियलिटी है, देखो फ्रस्ट्रेशन जोन क्या होता है, 10 दिन 15 दिन आप लोग मॉक टेस्ट लगा रहे हो लेकिन मार्क्स में कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। जब तक ले आप लोग एनालिसिस नहीं करोगे, डेली प्रैक्टिस नहीं करोगे, ठीक है, आप लोग रिजल्ट नहीं देखोगे। जैसे स्कोर यहाँ पे रिफ्लेक्स होता है और यहाँ पे डे है, आप लोग का क्या है, कांस्टेंट मार्क्स रह रहा है। और जब आप लोग एनालिसिस करने लगोगे तो आप लोग का ग्राफ थोड़ा बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो ग्राफ कब बढ़ेगा, जब आप लोग टेस्ट का एनालिसिस करोगे तब बढ़ेगा, ठीक है। यानी कि 1 आवर आप लोग टेस्ट दीजिए, 1 आवर आप लोग डेली एनालिसिस करिए मॉक टेस्ट का, ठीक है। ये अगर हम बात करें मॉक्स रिवेल योर ट्रू मिरर, जो कि आपका जो आपका गलतियां है, खामियां है, वो आपको मॉक टेस्ट में पहचानने को मिलता है, ठीक है। जैसे में अगर हम बात करें यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे है आपका एवरेज एस्पिरेंट और वहां पे है आपका टॉपर रैंकर्स जो लाते हैं, उनका क्या सोच रहता है, ठीक है। एवरेज जो स्टूडेंट होते हैं वो ओनली आपके जनरल एग्रीकल्चर रीड करेंगे, जो टॉपर्स होते हैं वो बैलेंस करेंगे, एग्रीकल्चर भी पढ़ेंगे, यूपी स्पेशल भी पढ़ेंगे, कंप्यूटर भी पढ़ेंगे, हर एक चीज पढ़ेंगे। देख रहे हो, यूपी स्पेशल, कंप्यूटर और शुगर केन के बारे में जो भी स्कीम्स आ रही हैं उन्हें भी ध्यान में रखेंगे। तो आप लोग को भी ऐसे ही एकदम रहना है, इधर इस साइड नहीं जाना, आप लोग को उस साइड जाना है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे मॉक टेस्ट का। तो मॉक टेस्ट जो एवरेज स्टूडेंट है वो आपके ओकेजनली मॉक टेस्ट देते हैं, एनालिसिस इग्नोर करते हैं। सबसे बड़ा गलती यही करते हैं कि एनालिसिस इग्नोर कर देते हैं, ठीक। और वैसे ही अगर हम बात करें टॉपर्स का, ये डेली 1 आवर का टेस्ट देते हैं और 1 आवर क्या करते हैं, डीप एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो डीप एनालिसिस आप लोग करिए मॉक टेस्ट का, 1 घंटा आप लोग मॉक टेस्ट दीजिए, बहुत है 1 घंटा इनफ है। 100 क्वेश्चन एग्रीकल्चर में 100 क्वेश्चन करने के लिए 1 आवर मोर देन इनफ है, ठीक है। और यूपी ट्रिपल एस सी एजीटीए जैसे एग्जाम अगर आपका हो गया या फिर शुगर केन हो गया, ऐसा लग रहा था कि जो एसटीए एसएमएस का जो क्वेश्चन पूछता है एसटीए का, उस टाइप का था वो, ठीक है। तो यही चीज है कि आप लोग मॉक टेस्ट अच्छे से दीजिए और उसका एनालिसिस कीजिए, ठीक है। अब रिसोर्सेज क्या है कि अब जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं यूट्यूब पे तो 1000 वीडियो पड़े हुए हैं हर एक चीज का, उसी में उलझे रहते हैं। एक सोर्स को फॉलो कीजिए, कोई एक सोर्स फॉलो कीजिए, जरूरी नहीं है कोई एक सोर्स फॉलो कीजिए, उसको अच्छे से देखिए, ठीक है। वही सोर्स को एग्जाम तक फॉलो कीजिए, ठीक, ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। और इनका क्या होता है कि स्ट्रक्चर 7 PM डेली क्लासेस जो भी आपके होते हैं, ठीक है। मान लो किसी का भी क्लास हुआ 7 PM पे हो रहा है तो उसको देखेंगे, डेली रेगुलर देखेंगे, ठीक है। इस पे मैं आप लोग का, अगर आप लोग कहोगे तो इस पे मैं डेली आप लोग के लिए मॉक टेस्ट का एक जो होता है मॉक टेस्ट, उसमें आपको डेली मैं 50 क्वेश्चन कराऊंगा एग्रीकल्चर का, और मिक्सअप क्वेश्चन आपके यूपी स्पेशल के भी रहेंगे, और जो भी आप लोग के डाउट रहेंगे तो वो मैं करा दिया करूंगा, ठीक है। तो आप लोग एक बार कमेंट करके बताना कि आप लोग मॉक टेस्ट चाहते हो, ठीक है। तो इस पे मैं फ्री प्रोवाइड करा दिया करूंगा, वो वीडियो फ्री रहेंगी आप लोग की यूट्यूब पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम बात करेंगे माइंडसेट का। तो यहाँ पे जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं वो क्या सोचेंगे, वो ये सोचेंगे कि जो पेट का जो कट ऑफ है वो जब आएगा तब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। लेकिन जो एक इंटेलिजेंट टॉपर स्टूडेंट है वो सोचेगा मेरे पास तो अभी 115 दिन है, इसीलिए मैं स्टार्ट जो प्रिपरेशन है आपका आज ही से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। वो आज ही से पढ़ना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि एजीटीए का पेपर अभी कल परसों कल खत्म हुआ है, ठीक।
तो कल खत्म हुआ है तब बहुत सारे बच्चे आज से ही क्या लगेंगे, शुगर केन सुपरवाइजर में लग जाएंगे। वो ये नहीं वेट करेंगे, उनको पता है कि मेरा हो जाएगा सिलेक्शन पेट में, जो भी है मार्क्स जो आएगा आपका हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो आपका है एवरेज स्टूडेंट, वो तो वेट कर रहा है ना, अभी पेट का आएगा कट ऑफ, फिर पता चलेगा 2-3 महीना निकल जाएगा ऐसे ही, फिर एग्जाम डेट आ जाएगा, 1 महीना बचेगा, 1 महीना में क्या ही प्रिपरेशन होगा, नहीं होगा। तो इसीलिए अभी से आप लोग प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप लोग को वीडियो क्लासेस चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। जो भी चीज़ें आप लोग बता दीजिए एक बार। देखो यहाँ पे क्या है कि सिलेक्शन हम लोगों को कैसे मिलेगा, आप लोग का जो AGTA का सिलेबस है और शुगर केन का जो है, ठीक है, दोनों का तो सेम है, ठीक है। टारगेट रखिए आपका 35, जो आपका यूपी स्पेशल और कंप्यूटर का जो है 35 मार्क्स का है, ये सारे का कॉम्बिनेशन है ना, आपको सिलेक्शन तक ले जाएगा, ठीक है। कैसे, जैसे में स्टार्ट हम लोग करेंगे 0 से, मॉक टेस्ट जो हमारा होगा उसमें हम लोग बेसिक क्वेश्चन जैसे था यूपी ट्रिपल एस AGTA का, एकदम हलवा क्वेश्चन था, उसको मैं सारा वहां पे करा दिया करूंगा। बेसिक जितने भी क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर के बनते हैं 65 मार्क्स का, ठीक है, वो ऐसा मैं पेपर देखा यार 65 मार्क्स में एकदम ऐसा कोई क्वेश्चन उसमें नहीं था जो कि आप लोग ना कर सको, ठीक है। वो सारा क्वेश्चन एकदम बनाने वाला था, कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं था उसमें, ठीक है। तो देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पे शुगर केन सुपरवाइजर का, तो आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो तो मुझे एक बार कमेंट करके आप लोग बता देना, ताकि वो जो लेक्चर का जो शेड्यूल है, लेक्चर प्लान है, उसको मैं कर दूंगा, शेड्यूल कर दूंगा, आप लोग को बता भी दूंगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम लोग उसका प्रिपरेशन करेंगे, ठीक। आई बात समझ में, बताओ। तो चलो मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए यही आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन था, उसमें उसके बाद हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, उसमें हम देखेंगे इससे रिलेटेड जो भी आपके मॉक टेस्ट होंगे, ठीक है, वो उसमें हम लोग केवल मॉक टेस्ट करेंगे, कोई थ्योरी क्लास नहीं होगी, क्योंकि आप लोग को ऑलरेडी थ्योरी पता है, हर एक चीज़ पता है, ठीक है। अब जितना हो सके मॉक टेस्ट लगाओ डेली। अगर आप लोग मॉक टेस्ट लगाते हो 100 डेज है, 100 डेज में अगर आप लोग 50 भी करके लगाते हो तो आपके पास बहुत मोर देन 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है, समझ रहे हो। बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएगा, आपको 65 आपका 100 क्वेश्चन ही करना है, ठीक है। तो वो सारे मिक्सअप रहेंगे, यूपी स्पेशल भी रहेगा आपका, उसमें कंप्यूटर के भी क्वेश्चन रहेंगे मॉक टेस्ट में, और आपका अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर भी रहेंगे, हर एक चीज़ का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो एक बार आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, फिर उस लेक्चर को, उस आपके जो ये जो सब्जेक्ट है इसको हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। आपका स्टडी प्लान आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।